अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में जितने भी कुबा खाने हैं, जना के अड्डे हैं, मसाज सेंटर हैं, गैर कानूनी तौर पर चलने वाले जो गेस्ट हाउसेज हैं और नौजवान नस्ल जो पार्टियां कर रही है उसमें मंशियात का इस्तेमाल करती है। न्यू ईयर आने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है। जो 371 ए और 371 बी के जनाकारी के जना के अड्डे, कुबा खाने या इस तरह के जो मसाज सेंटर चलते थे उन पर जो पुलिस पर्चे देती थी, पंजाब पुलिस के एक आला तरीन अफसर ने हुक्म दे दिया है तमाम लाहौर पुलिस के एसएचओस को फोन पर, और कहलवा दिया गया है कि आपने इन कुबा खानों पर अब छापे नहीं मारने, आपने इन जिना के अड्डों को चलने देना है। किसी किस्म का कोई 371 ए 371 बी का पर्चा नहीं होना चाहिए। और जितने गेस्ट हाउसेस गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं और इनके खिलाफ ऑपरेशंस एक बड़े पैमाने पर हो रहा था वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर, और उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कामरान फैसल साहब, उनकी भी तमाम की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। ये मामला हुआ कैसे है और किस पंजाब पुलिस की आला तरीन उस अफसर शाही वाली शख्सियत ने ये पैगाम जारी किया है, आप जब तफसीलात सुनेंगे तो अपने कानों को हाथ लगाएंगे। सबसे पहले ये आप पर्चा देखिए जो कि 19 नवंबर को दर्ज होता है इकबाल टाउन थाने की हदूद में। पर्चा देने वाली जो शख्सियत है वो एसएचओ इकबाल टाउन है, जिनका नाम इमरान पुडाना है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा जो हुआ है, कुछ हम जिन्स प्रस्त लोग थे, कुछ जो है मर्दो जन थे। इस पर्चे की इबारत के मुताबिक आप देख सकते हैं कि छापा मारा गया एक जगह पर और वहां से बरहना हालत में उन तमाम जो जोड़े थे, तितलियां थी, वो हम जिन्स प्रस्त लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया और पर्चा दे दिया गया। ये जिस शख्स की जगह थी जिस पर छापा लगा, ये पंजाब के उस आला तरीन अफसर के बेस्ट बडी हैं। और नाम, चले मैं पूरा नाम नहीं आपको बताता, नाम है इनका जाहिद, और ये एक निजी बैंक के हेड भी हैं। और इसके अलावा ये कुछ पहले भी बैंक्स में काम करते रहे हैं कंट्री हेड के तौर पर। और इस वक्त जिस मौजूदा बैंक में ये काम कर रहे हैं उसकी बिल्डिंग मॉल रोड पर वाक़ है, और वहाँ उस बिल्डिंग में वो जो आला अफसर है वो आकर नाश्ते भी करता है, इनका पार्टनर भी है, और कहा यह जाता है उस आला अफसर के फ्रेंड मैन भी हैं। मैं उसकी तस्वीर भी अभी खुद नहीं चला रहा क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा तफसीलात आ गई हैं जो मैं गाहे बगाहे अगली वीडियोज़ में आपको उसका नाम लेकर बताऊंगा, और ये अफसर कौन है उसका भी आपको नाम बताऊंगा। हुआ कुछ यूं, ये जो एफआईआर हुई तो एफआईआर के फौरन बाद वो पंजाब पुलिस के आला अफसर को दोस्त ने बताया कि चोरी साहब साढ़े ही जगह ते छापे वजन लग गए ने। फिर उस आला अफसर ने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को कॉल की और कहा कि ये क्या मामला है। फैसल कामरान ने अपने तौर पर उस आला अफसर के हुक्म पर उस एसएचओ इकबाल टाउन इमरान पुडाना से पूछा ये मामला क्या है, जिस पर उसने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और उसने बताया कि सर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं मेरिट पर की हैं और ये वाला मामला है। जब अपने तौर पर छानबीन कर ली डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने, तो उसके बाद उसने अपने उस आला अफसर को बताया ये सब कुछ मेरिट पर हुआ है सर, आगे आपका जो हुक्म है मुझे बता दें। उस आला अफसर ने कहा दबे लफ्जों में कि इसको फारिग किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ डीआईजी ऑपरेशन कामरान फैसल को, जिसने इसको सस्पेंड नहीं किया। वो इतना बड़ा अफसर था कि जिसके कहने पर ही ये सस्पेंड हो जाता, हो सकता है ये नौकरी से भी बरतरफ हो जाता, लेकिन उसने कहा कि मेरे जवान के साथ ये ज्यादती होगी, मेरे एसएचओ के साथ ज्यादती होगी अगर मैं इसको फारिग कर देता हूं। लिहाजा डीआईजी फैसल कामरान ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए शफलिंग कर दी। शफलिंग क्या की कि जो एसएचओ इकबाल टाउन था इसको नॉर्थ कैंट में लगा दिया, और नॉर्थ कैंट का जो एसएचओ है आमिर शहजाद उसको लगा दिया इकबाल टाउन में। अब जो नया एसएचओ आया आमिर शहजाद, यहां से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। उसने एक नाका लगा दिया इत्तफाकन, उसको पता ही नहीं था कि मामला हुआ क्या है। उसने जिस जगह पर नाका लगाया वो वही मुकाम था जिस पर पिछला एसएचओ पर्चा दे चुका था। तो वहां पर वो जो लोग पार्टी करने के लिए जा रहे थे उनमें से उन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। जब ये बात उसी बेस्ट बडी को, वो जो बैंक ऑफिसर है इस आला अफसर का दोस्त, उसको पता चला कि हमारे लोगों को फिर पकड़ा जा रहा है, हमने तो एसएचओ भी तब्दील करवा दिया है, उस आमिर शहजाद एसएचओ को कॉल की और कहा तेनों नहीं पता असी पिछले एसएचओ दे नाल क्या की कीता है, मतलब हमने उसके साथ क्या किया है जो तुम ये मामला कर रहे हो। तो जिस पर उसने कहा सर मैं ताबेदार हुक्म की जो है वो
अब वो ताबेदारी होगी। एक एसएचओ बेचारा क्या कर सकता है जब इतने बड़े अफसर के आगे से वो बेस्ट बडीज हों, फ्रंट मैन हो, पार्टनर हो। लिहाजा उसने जो है वहां पर जो मामला चल रहे थे वो चलने दिए। अब वो एसएचओ जिसने पर्चा दिया था इकबाल टोन वाला इमरान पठाना, उसका जब तबादला नॉर्थ कैंट में हो गया तो उस आला अफसर की अना की तस्कीन तब भी ना हुई, तो उसने फिर जो लाहौर के मुख्तलिफ एसएचओज हैं उनको मोबाइल पर ऑर्डर्स दिए गए ऑरली, और ये कहा गया कि आपने पूरे लाहौर में जितने कुबा खाने चल रहे हैं, जितने मसाज सेंटर चल रहे हैं, जितने गैर कानूनी तौर पर गेस्ट हाउसेस चल रहे हैं, जहां जिना के अड्डे चल रहे हैं, मंशियात फरोशी चल रही हैं, या जितनी भी पार्टीज हो रही हैं पूरे लाहौर में, न्यू ईयर की पार्टीज होंगी, दिसंबर में जितने भी पर्चे इन्होंने क्लोजिंग करनी होती है वो करने हैं, वो नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ उस आला अफसर ने अपने उस बैंक ऑफिसर दोस्त को बचाने के लिए, जिसका नाम जाहिद है, पूरे लाहौर के नौजवानों को खुला छोड़ दिया है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ऑर्डर दिए थे डीआईजी ऑपरेशन कामरान फैसल को कि आपने पूरे लाहौर की जो यूथ है, जो नशों में मंशियात में पड़ी हुई है, जो कि अपने जहनों को तबाह कर रही हैं, आपने इनको इस लत से बचाना है, पार्टियों पर छापे मारने हैं। और बाकायदा तौर पर पूरे लाहौर में ये ऑपरेशन चल रहा था, धड़ाधड़ पर्चे हो रहे थे, लेकिन उस पंजाब पुलिस के आला ऑफिसर के इस ऑर्डर के बाद वो ऑपरेशन जो कामरान फैसल पूरे लाहौर में कर रहा था उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। और ये अल्टीमेटली देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ऑर्डर दिया था ये उस ऑर्डर की धज्जियां हैं। मतलब आपने अपने एक दोस्त को बचाने के लिए ये इतना बड़ा जो है वो मामला कर दिया है। यहाँ पर आप एक पॉइंट देखिए, जिस एसएचओ ने मेरिट पर पर्चा दिया इमरान पठाना ने और उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया, क्या वो कभी किसी कुबा खाने पर जिना के अड्डे पर पर्चा आइंदा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरिट पर भी पर्चा देगा तो उसका तबादला हो जाएगा। ये डीआईजी कामरान फैसल ने उसका तबादला किया, ये उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए इसको कि उसने सिर्फ तबादला किया, हो सकता है वो उसको सस्पेंड भी कर देता। फिर आपने फोन कॉल पूरे एसएचओ को जब चलवा दी कि आप कोई पर्चा 371 ए बी का जनाकारी का नहीं दिया जाएगा, तो क्या फिर ये एसएचओ जो हैं जितने भी गैर कानूनी गेस्ट हाउसेज, मसाज सेंटर, खुबा खाने उनके इलाकों की हदूद में चल रहे हैं, ये उनसे मंथलियां नहीं लेंगे? लेंगे। और करप्शन का बाजार भी सरगर्म होगा। और ये किसके कहने पर हो रहा है? एक आला ऑफिसर के कहने पर, जिसने अपने एक बैंकर दोस्त जिसका नाम जाहिद है उसको बचाने के लिए ये सारे का सारा मामला किया है। तो फिर करप्शन कैसे खत्म होगी? करप्शन कभी भी खत्म नहीं होगी। आप ये देखिए कि एसएचओज, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, टीएसआई, ये तमाम लोग तो आपको सस्पेंड होते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो आला पुलिस अफसरान जिनके कहने पर ये सारा कुछ होता है और जिनके कहने पर अब ये पर्चे रोक दिए गए हैं, छापे रोक दिए गए हैं, तो असल करप्शन फिर ये एसएचओ नहीं करता। असल करप्शन एसएचओ के ऊपर मौजूद ये सीएसपी ऑफिसर्स करते हैं, ये आला ऑफिसर्स करते हैं, जिनके हुक्म के बगैर एसएचओ कोई भी एक चीज इधर से उधर नहीं कर सकता। और हम बाद में देखते हैं कि कुर्बानी का बकरा ये लोग बन जाते हैं। ये जो बैंकर ऑफिसर है और ये पंजाब पुलिस का जो आला ऑफिसर है, इसकी मजीद भी गठजोड़ हमारे सामने आए हैं। पंजाब पुलिस का जो आला ऑफिसर है और ये जो इनका दोस्त है, बेस्ट बडी है बैंक ऑफिसर जाहिद, ये दोनों का गठजोड़ ऐसा है कि ये रिकवरी डिपार्टमेंट होता है एक बैंक का, ये उसके हेड हैं। और रिकवरी आपको पता है पुलिस के जरिए की जाती है। फॉर एग्जांपल किसी ने 100 करोड़ रुपए का एक घर लिया और 25 करोड़ रुपए उसको अदा किए और उसके बाद बैंक डिफॉल्टर हो गया और उस वक्त उसकी कीमत जो है वो 200 करोड़ रुपए घर की हो गई, तो फिर उस रिकवरी में किन लोगों को नवाजा जाएगा, किन के साथ क्या मामला किए जाएंगे, ये पुलिस और वो बैंक ऑफिसर मिलकर करते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सा पैसा है जो कि बाहर भी भेजा गया है और मतलब वो भेजा भी उस तरह से गया है जिसमें मालो जान की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन अगर माल की हिफाजत पुलिस ही नहीं करेगी तो फिर पुलिस खुद ही भेजेगी। जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल साहब, आप अपने इस काम को जारी रखें और हर उस अफसर को शट अप कॉल दें जो कि आपके फराइज की अंजाम दही के लिए आपको रोकता है या गैर कानूनी आपको इंस्ट्रक्शन देता है।